ना तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर दीजिए। रेशियो का थ्योरी सर अभी आपको दिया जाएगा तो फिर कहिएगा सर आगे क्वेश्चन दीजिए। लिखिए, एक आध दो को नहीं होता है तो हम अपने मन से कुछ क्वेश्चन पूछ ले, पूछताछ कर ले। या मतलब पूछने जैसे ही कहे पूछने के लिए तो नहीं सर, नहीं सर, नहीं तो इसको आगे बढ़ाते, लेकिन वही समस्या है। देखिए आप जो आ गए हैं वो तो काबे करिएगा कि आगे बढ़ाइए, लेकिन जो नहीं आया है फिर हम पर माथा पर सवार रहेंगे कि सर मेरा छूट गया, आप कीजिए निदान उसका। तो हम सोच रहे हैं कि नहीं होता है ना तो बता देते हैं, वीडियो सेव कर देते हैं, जो नहीं देखेगा अपना एप्लीकेशन पर देख लेगा। एप्लीकेशन पर नहीं होता तो कर दीजिए, एप्लीकेशन पर रहेगा ना वीडियो, उसी पर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, लगातार बता दें। ठीक है, सबका प्रॉब्लम लगातार ही बता देते हैं। कुछ एक आध को क्वेश्चन अगर लगे कि इजी है तो बोल दीजिएगा, उसको छोड़ देंगे। सब इजी है, हाँ जी सब इजी है, सब इजी है। तब हम किसका बात सुने बताओ। चलिए देखा जाए, 224 से चालू करना था ना। ठीक है, 224 बताना है, नहीं बताना है? अरे रुको बाबू, इरेज करने वाला नहीं था यहाँ, इस बार ये गायब हो गया। कहाँ गया अजय? फिर से कीजिए चालू। लिखिए तब तक एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए हमें लिखा दे। कौन सा चैप्टर आपको अच्छा है उसी से बोलिए, हम लिखा देते हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ तुम बोलो, तुम जरा नेता वाला काम कर रहे हो, तुम्हें बोलो। हाँ तुम्हें बोलो, कहाँ से बताए? बोलो ना भाई, तुम्हें बोलो टॉपिक, उसी हिसाब से बता देंगे। रिमाइंडर से, चलिए लिखिए सर, रिमाइंडर से क्वेश्चन है, लिखिएगा, रिमाइंडर से ही क्वेश्चन है, लिखिए। लिखिए 35 पर पावर 32 पर पावर 37, 35 पर पावर 32 पर पावर 37 भागा उसको 17 से देना। बनाइए, हल्ला कम कीजिए। चलिए पहला आंसर एक आ गया, एक आ गया, 17 दूनी 34। अगला लिखिए, धीरे धीरे ना थोड़ा बड़ा करे जाएगा उसको, अभी पानी पड़ रहा है। लिखिए अगला, हाँ आंसर आ गया, पता है बाबू, 17 दूनी 34, 32 और 35 का कोई जिक्र नहीं होगा। अगला लिखिएगा 32 पर पावर 33, 32 पर पावर 33 और उस पर पावर 35, 32 पर पावर 33, 33 पर पावर 35, उसको भागा दीजिए जरा 17 से, 17 से, वही 17। आपको क्या लगा कि फिर 17 हट जाएगा वहां पर? भागा दीजिए 17 से। चलिए कोशिश कीजिए, इतना में तो टाइम लग ही जाएगा आप लोग। बनाओ, फॉर्मेट को बुलाओ। पहला आंसर आ गया 15, पहला आंसर 15 आ गया, 15 मेहनत कीजिए। हाँ जी बनाइए, आपके लिए दिया गया क्वेश्चन, डील कीजिए आप। 15, पहला आंसर 15 आ गया, 15 आ गया। और जो जो टॉपिक जिसको अच्छा लगता है बोलिए बाबू, वहीं से क्वेश्चन। ठीक है, प्रतिशत से हो जाएगा। देखिए पहला बन गए होंगे, हल्ला कम कीजिएगा। पहला बन गए होंगे आपका, पहला था आपका 17 से भागा देना, और इस पर पावर कितना थे, उसके बाद 37, ये यहीं पर माइनेज आपका हो गया होगा। एक पर पावर 32, 37 आंसर ये कर दिए होंगे। थोड़ा सा टिपिकल हुआ होगा, 32 पर पावर और उस पर पावर भागा कितना देना था। तब यहाँ पर आपको फॉर्मेट का जरूरत पड़ेगा या तो यूलर का जरूरत पड़ेगा। ऐसे देखिए सर, नीचे अगर प्राइम नंबर होंगे ना तो यूलर मेथड, फॉर्मेट मेथड, नोटिस कीजिएगा दोनों एक ही हो जाएगा। 17 का आप यूलर अगर आप निकालोगे, 20 नंबर निकालोगे तब भी 16 होगा। फॉर्मेट भी कहा कि नीचे 17 है तो ये कम कर दीजिएगा, यानी इसको भागा 16 से देना था, तो ये 16 दूनी 32, यानी भागा हमको 33 पर पावर किसमें देना है, 35, किससे भागा देना है, 16 से। ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि 16 से इसमें हम भागा देंगे तो यहाँ भागा देते हैं, और इसका जो रिमाइंडर होगा इसका पावर होगा, तो हम साइड में अलग कर देते हैं। ये 16 दूनी 32 कितना हुआ, 1। और यहाँ पर अगर कहा जाए तो इसमें भी देखिए, लेकिन ऐसे मैसेज आएंगे 1 पर पावर 35 कितना हो गया। अब बताइए कि रिमाइंडर इसका कितना बचा। रिमाइंडर इसका बचने का मतलब है यहाँ तक का रिमाइंडर आपका बचा कितना, 1, यानी हम 32 पर पावर क्या लिखेंगे, बटा कितना, 17। अब एक बार ही तो लगेंगे ये, तो 32 में से कितना जाएंगे, बचेंगे कितना, 15। ये आंसर हो गया। पहले जवाब आप नहीं दिए, आपके पूरे टॉपिक आपका जवाब इधर से आया था। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, प्रतिशत का कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है।
लिखिए। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का, आय मतलब इनकम, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का, इनकम का 70% खर्च करता है, 70% खर्च करता है तथा शेष बचत करता है। 70% खर्च करता है तथा शेष बचत करता है, शेष बचत करता है। यदि खर्च में खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, यदि खर्च में 20%, यदि खर्च में 20% तथा बचत में 15% की वृद्धि कर दी जाए, खर्च में 20% तथा बचत में 15% की वृद्धि कर दी जाए, 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 2019, 2020, 2021 इसमें आसपास सीजीएल मेंस में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये हुआ प्रतिशत का। कुछ लोग कहे प्रतिशत मेरा चैप्टर अच्छा है, प्रतिशत से दे दिए, और जो बोलिए चैप्टर उसी से दिया जाएगा। ये वाला अरे हो जाएगा, क्या करे, आबादी ज्यादा है नहीं, बहुत तरह का सस्पेंस हो जाता है खुद। फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन ये भी बात है कि आने से देखिए कुछ तो आपको ये सब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा था, देखिए ना बना करके। कैसे बनेगा सर, बताया जाए। पहला आंसर आया 18%, 18.5%। पहला आंसर आया 18.5%, 18.5% पहला आंसर आ गया। आइए देखते हैं, देखिए ध्यान दिया जाए, आय बराबर ही होता है खर्च और बचत। अगर आदमी 100 रुपया कमाएगा तो खर्चा कितना करेगा, बचत कितना करेगा? कहा कि खर्चा को कितना प्रतिशत से बढ़ा दिया, बचत को क्वेश्चन में कहा गया कि बताइए उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। यही नॉर्मल एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखा जाए कि अगर आप इनकम 100 रुपया मानते हैं, जबकि कहा जाए कि कोई जरूरी है, तो कोई जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। कोई कहेगा हम 1000 मानेंगे, 1000 माने, कोई कहेगा 1 मानेंगे, 1 मानिए। बस ये देखना है कि अगर आप 70% किसी भी संख्या का आप निकालना चाहे, और अगर कह दे कि संख्या जो है माना कि 495 और ये वो कहे संख्या 100 है, किसको आप ज्यादा बढ़िया सेलेक्ट कीजिएगा? 100 को। तो निरंतर फ्लेक्सिबल रखना है। और देखिए मेन मुद्दा आपको बता देते हैं, यही सब क्वेश्चन पढ़ने के लिए आते हैं कि सर डील कैसे करे कहानी का क्वेश्चन, और ये सब चालू होंगे। इसमें देखिए ये रेशियो में भी आपको मिलेगा, ये प्रतिशत का चैप्टर में मिलेंगे, बहुत सारे चैप्टर में मिलेंगे। और खास करके आप मेंस का देखिएगा क्वेश्चन, तो इसी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ इधर सिचुएशन बढ़ा देंगे, कुछ इधर सिचुएशन। अब इसमें देखिए नॉर्मल अगर आप इसको बनाते हैं, नॉर्मल अगर आप इसको बनाते हैं तो देखिए नॉर्मल क्या बनेगा ये, अगर आप आय के रूप में अगर मान लेते हैं कि आय जो है अगर आप 100 रुपया माने, तो जरा सोचिए इसका जो व्यय बोला है उसी को खर्चा बोलिएगा तो ये कितना रुपया 70, और बचत कहा जाए तो कहा शेष बचत 30। अब कहता है कि व्यय को कितना प्रतिशत से बढ़ा दिया, और इसको कहता है कि ये 15% से बढ़ा दिया जाए। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए आय को कितना प्रतिशत से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो इधर खर्चा और आय ये सब बढ़ाइएगा तो इसका लोड आय पर पड़ेगा। अब जरा सोचिए कि सीधा सीधी इसका 20% अगर निकालिए, क्या इजी वे में 20% निकलेगा? याद कीजिए कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर आप एक अंक के बाद पॉइंट देते हैं सर ये 10% कहलाता है, तो सोचिए मुझवा नहीं, यानी कोशिश कीजिए कलम नहीं लगेंगे। और बिल्कुल इससे बढ़िया बढ़िया भी विकल्प है। पहला नॉर्मल हम लोग देख रहे हैं कि 20%, 10% कितना हुआ साल, तो 20% कितना होगा, यानी 14 रुपया व्यय और आपका बढ़ चुका है। अब कहा यहाँ 15% कहिएगा सर की, अब 15% है तो देखिए सर यहाँ भी देखा जाए अपने आप में 100% होगा। 10% कितना होगा, 3। रही बात 15% की बात है सर, 10% 3 होगा तो 5% जो होगा 1.5 रुपया। तो बताइए 15% 3 रुपया और 1.5 रुपया, यानी यहाँ पर 4.5 रुपया का वृद्धि हो गया। अब जरा सोचिए सर टोटल कितना पैसा बढ़ रहा है आपका, तो 18.5 ये आपका पैसा बढ़ गया। अब कहेगा कि बताइए आय में कितने का वृद्धि हुआ, तो यही ना पैसा बढ़ गया आपका। अगर आप प्रतिशत वृद्धि निकालिएगा, चैप्टर में प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला होता है वृद्धि गुना 100 बटा ओरिजिनल वैल्यू यानी आय, कितना से भागा दोगे 100 से, ये आंसर हो गया 18.5। ये हो गया आंसर आपका। आइए थोड़ा सा इसको हवा में उड़ाया जाए क्वेश्चन का आंसर।
इतना डिटेल नहीं कीजिएगा। हाँ, समझने के लिए ये अच्छा चीज है, लेकिन निरंतर प्रयास, ये आपका मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए इसका तरीका और कैसे कीजिए। अच्छा, यहाँ पर ये देखा जाए व्यय और बचत की बात किया जाए, 70 लिखे थे, यहाँ कितना लिखे थे ये बताइए, यहाँ कितना प्रतिशत थे, ये कितना था 15, दोनों को मिलाइएगा, बताइए व्यय और बचत दोनों को मिलाइएगा तो आय होगा कि नहीं होगा, यानी इन दोनों ग्रुप को मिलाना था। मिलाने के बाद सिर्फ आपको प्रतिशत निकालना है, कुछ मिलता है तो गाय भी हम यहाँ से संख्या कर दिए। अब देखिए सर, कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, जो आम जीवन में घटना घटता है वहां से सिर्फ सोचिए। इसमें 3 गो आदमी है, इसमें 7 गो आदमी, दोनों आदमी ग्रुप मिलना चाहता है, लेकिन ये कहता है मेरे पास सबके पास 20-20 रुपया है, और इधर वाला आदमी कहता है मेरे पास कितना कितना रुपया है। ऐसा है सर, या तो इसको इसमें मिला सकते हैं या तो इसको इसमें मिला सकते हैं। अगर आपको इच्छा लगता है कि नहीं सर इसी में मिलाइए ना सबको, तो बताइए सर, यहाँ का ग्रुप अगर कहेगा मिलने के लिए तो कहेगा ना 15 रुपए लेके आओ। यहाँ का सबके पास आदमी के पास कितना कितना रुपया, तो अगर कोई आना चाहेगा तो कितना कहेगा 15-15, लेकिन यहाँ का जो ग्रुप है वो कितना कितना लेके आ रहा है, यानी आता तो 15 लेकिन आ रहा है कितना रुपया लेकर, कितना ज्यादा, ऐसे ऐसे कई आदमी। तो सर अगर एक आदमी 5 रुपए लाएगा तो ऐसे ऐसे 7 आदमी, बताइए टोटल कितना ज्यादा हो। ये 35 रुपया का फायदा क्या लगता है, ये अकेले 7 को करेगा, कहेगा ग्रुप में मिल चुके हो तो कई गो आदमी हो गया, 10 आदमी मिलकर बांटेगा, कितना हो गया, ये देखिए सर 15 3 18.5 हो गया, यही 18.5 है। और तेजी करना है और सीधे ये नहीं लगाइए, अगर ये नहीं करना है तो सीधे कीजिए 20 सते 140, ये देखिए 15 दिया कितना हो गया आपका 100, भागा दीजिए 10 से 18.5, यानी जैसे इसको तोड़ मरोड़ कीजिए वैसे बनेगा ये। लेकिन हाँ, समझने के लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा, तभी सब धीरे धीरे पकड़ बनेगा आपका। लिखिएगा आगे और क्वेश्चन रहे जरा, आओ बोलिए, आओ कौन चैप्टर, एसआई लिखो, एगो एसआई भी रहे, मजेदार क्वेश्चन लिखो, तो तुम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेगा लगता है। देखिए ना पढ़ रहे हैं ना, आज तो फरमाइशी पूरा कर रहे हैं भाई, जो चैप्टर बोलिए वो चैप्टर से क्वेश्चन दे देते। देखिए एगो एसआई आया डिमांड में, लिखिए एगो एसआई से लिखिएगा, नोट कर लिए, नोट कर लिए जी। लिखिए अगला क्वेश्चन, एसआई ना, एसआई में भी बता दो, नॉर्मल, एवरेज, टिपिकल, 3 लेवल होता है बाबू। देखो ऐसा तो नहीं देखिए एक वर्ग में खाली ऐसे सीधा सीधी लिख दे कि एक आदमी था, धन कर्जा लिया 10% दर से, एकदम नॉर्मल जैसा बोलिए, जब जैसा बोलिएगा वैसा हो जाएगा। एवरेज यानी पहले नॉर्मल उसके बाद एगो एवरेज, ठीक है भाई, पहले एगो नॉर्मल लिखो क्वेश्चन, तो बड़ा फरमाइशी आज हो रहा है तुम लोग का। लिखिए पहले नॉर्मल लिखिए, देखिए वह धन ज्ञात करे, वह धन ज्ञात करे अर्थात प्रिंसिपल, वह धन ज्ञात करे, वह धन ज्ञात करे जिसका 20% वार्षिक चक्र, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, फिर से मिला लीजिए, वह धन ज्ञात करे जिसका 20% वार्षिक अर्थात ईयरली साधारण ब्याज की दर से, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, साधारण ब्याज को एसआई कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर से अर्थात सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, 3 वर्षों में 240 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, 3 वर्षों में 240 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो धन राशि ज्ञात करे अर्थात प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात करे, धन राशि ज्ञात करे अर्थात मूलधन जिसको प्रिंसिपल कहा जाएगा। 800 पहला आंसर भी आ गया, 800 पहला आंसर 800, 400 दूसरा आंसर 400, और मेहनत कीजिए 200 पर गिरेगा ये आंसर, एगो 800 एगो 400, 400 400 400 400 मेहनत कीजिए, एगो 800 था 400 आ गया, 400 400 आ गया। कितने लोग बनाए जी, चलिए कुछ लोग बनाए कुछ लोग बनाए, देखिए ध्यान दिया जाए, रेट कितना था आपका 20%, समय कितना था, ब्याज कितना बोला 200, मूलधन निकालना है आपको। देखिए ध्यान दीजिए, बनाना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई चैप्टर का ज्ञान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, बस ये ध्यान रखना जो किताब कहा उसको ऊपर, हम लोग जो कहे नीचे, जो निकालना है बगल में गुना, यही फार्मूला है, बाकी हम पर छोड़ दीजिए, कैसे हम माइनस करवा देंगे आपको। अच्छा ये तो कम से कम पता है ना कि ब्याज किस पर लगता है, जिस पर कर्जा दिया जाता है,
कभी कभी सुने होंगे मोहल्ला टोला में 5 रुपए सैकड़ा, यानी 100 रुपया कर्जा लीजिएगा तो 5 रुपया दे, 5 रुपया कर्जा 5 रुपया ब्याज के रूप में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये तो कम से कम समझ रहे हो कि ब्याज जो लगेगा वो किस पर लगेगा, मूलधन पर, यानी प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल मूलधन का मतलब होता है वैसा धन जो जमा किया जाए, कर्ज के रूप में दिया जाए, कर्ज के रूप में लिया जाए, कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अमाउंट अलग चीज होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी मूलधन और ब्याज दोनों एक साथ लौटाएंगे तो उसको हम लोग निजधन अर्थात अमाउंट कहेंगे। सिंपली इसमें ये सोचिए कि किताब कहा कि ब्याज जो है वो कितना है 200, अब बताइए कितना मूलधन मानोगे, कितना कर्जा लोगे, 100, 200, 500, 1000, 100। अरे भाई, यानी मूलधन आपका मन में कितना चल रहा है, 100। अच्छा ये बताइए 1 साल में कै रुपया, 3 साल में। किताब कहा 200, हम लोग कहेंगे मूलधन निकालना है, बस इतने तो करना था, कहाँ घूम रहे, 400 आंसर हो गया आपका, 400 के बराबर है। चलिए नोट कीजिए, गवा देते हैं, नहीं समझ में आया। आपने कहा 100 रुपया मूलधन मानिए, मतलब इच्छा पर है, अगर कहिएगा 500 तो 500 मानेंगे, आंसर नहीं बदलेगा, रख लीजिए 400 है तो 400 रहेगा, जितना बोल दीजिए मूलधन। फिर से बताए वो अलग चीज है, कोई कार्य का फार्मूला उठा के फेंकिए सर, सब कोई लेना देना नहीं है, बस खाली ध्यान रखिए एसआई ब्याज कहाँ लगेगा, मूलधन पर, बाकी फार्मूला करने की दर बराबर समय बराबर कोई जरूरत नहीं है, सब ऐसे ही बन जाएगा आपको। अब बढ़िया ना है जी, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, एक एक फार्मूला से सब बन जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा चैप्टर जब हेडिंग होता है तो उसके बारे में समझाया जाता है। अभी जो है समझाया इसलिए जा रहा है, अभी तो चॉइस चल रहा है आप लोग, सर एसआई से क्वेश्चन दीजिए, प्रतिशत से दीजिए। देखिए इसमें पहला चीज ध्यान रखिए कि 240 रुपया ब्याज किताब कहा है कि नहीं कहा, रेट कितना प्रतिशत था, कितने वर्ष के लिए। हमने कहा कि सर ब्याज जो लगेगा वो किस पर लगेगा, मूलधन पर। हमने कहा फ्री है मूलधन जितना मान लीजिए आप, अब बोलिए कितना माने मूलधन, 50 रुपया, देखो बात हुआ 50 रुपया मूलधन माने। अब जरा सोचिए सर, तो 1 साल में इस पर 20% ब्याज लगेगा ना, तो बताइए सर 10% कितना हुआ, तो 20%, 1 साल में कै रुपया मिल रहा है, तो 3 साल में कै रुपया मिलेगा, भगाइए 3 साल में 30 रुपया हुआ। मूलधन कितना माने थे, ये देखिए 3 8 24, 8 बचे हो गया आंसर 400 के बराबर। और कुछ बोलिए मूलधन, अच्छा प्रतिशत फ्रैक्शन को भिन्न में बदलने के लिए बताए थे कभी, देखो नहीं बताया, कैलकुलेशन में बता रहे थे 33.1/3%, 66.2/3%। ना 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 बेईमानी हो रहा है बाबू, कैलकुलेशन जब चल रहा था फंडामेंटल पैकेज उसी में सब बताए थे कि, और कहे थे कि आगे जाकर के प्रतिशत में ये बड़ा रूप में चलेगा। अच्छा ठीक है, नहीं है बताएं, हो सकता है इतना दिन तक पढ़ाई भी नहीं की, आप लोग को ठाकते रह गए, तो वो बोल सकते ठीक कहो कि हाँ सर बताए हैं, भुला गए, फिर से बता दीजिए तो वो ज्यादा बेहतर। नहीं बताए नहीं किए हैं, नहीं बाबू ऐसे कैसे हो जाए, ये 63 प्लस ये सब चल रहा था, ये बताए हैं, यस सर ये जुड़ जाएगा इसलिए बताए हैं, और उसी में बता रहे थे आपको कि 33.1/3% रहेगा, 62.5% रहेंगे। अब बिल्कुल बताए क्योंकि फंडामेंटल चैप्टर खत्म हो गया है और उसमें 4-5 हुआ, आप तो गलबे कीजिएगा हाँ सर हाँ सर। अब देखिए कुछ लोग इसको फ्रैक्शन से उड़ाएंगे, 20% का मतलब 1 कितना हो गया, इसका मतलब है ये मूलधन हुआ और ये हुआ आपका ब्याज, यानी 1 साल में ब्याज कै रुपया, तो 3 साल में। किताब कितना कहा 240, हम लोग कहेंगे 3, मूलधन निकालना, कितना मजेदार क्वेश्चन, 8 बचे 40, 400 रुपया हो गया। लिखिए और थोड़ा नॉर्मल करें, छोड़ दे, आप जरा इधर वाला क्वेश्चन बता दे, बोर्ड पर बोला, थोड़ा बोर्ड पर वाला भी देख लीजिए। चलो भाई बोर्ड वाला भी आ जाइए, कैमा नंबर से चलना था 224, आराम से हल्ला मत करो, A to Z कहोगे A to Z बता देंगे। हल्ला हो रहा है, एक तो पानी ऊपर से पड़ रहा है उसका भी हल्ला था, इसलिए क्वेश्चन 2-3 को लिखा दे। 224 देखा जाए सर, इधर लेवल 2 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, 4, 5, फैक्टोरियल 10, 1000 तक गया है और कहा कि इसको 10 से भागा दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में देखिए डरिए मत, इस तरह के क्वेश्चन में हाँ क्वेश्चन बड़े हैं, लेवल इसका अच्छा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप जानकारी रखते हैं, जो कुछ पॉइंट आपको बताया है, तो इससे क्वेश्चन जो इजी वे में बन जाते हैं। जैसे ध्यान रखिए इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही पूछे तो आपका पहला कमजोरी बता देते हैं इस क्वेश्चन का, विभाजित किससे भागा दिया जा रहा है, 10 से। तो आपको देखना है 10 कहां से चालू होगा, बताइए 10 का मतलब 5 दूनी 10 होता है, इसका मतलब है 5 कहां चालू होगा, यहाँ पर होगा, यानी यहाँ तक पूरा मान ये सब क्या हो जाएगा, खत्म। आंसर आपका ये तक, ये हुआ डिसीजन में कि बस इतने तक में देखना है, यानी आंसर करने के लिए फैक्टोरियल 1,
फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। अब इसमें जितना आप टाइम लगा दीजिए। किसी को समस्या है कि सर फैक्टोरियल 5 को आप कैसे कर दिए 0, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 है। अब बताइए जब 5 दूनी 10 कटेगा कि नहीं कटेगा? ये तो रिमाइंडर 0 हो गया। फैक्टोरियल जब 5 में 5 आ सकता है तो फैक्टोरियल 6 में तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मतलब 1 से लेके कहां तक है? ये 6 तक है, 5 भी होगा 6 भी होगा, तो इसलिए इधर 0 हो गया आपका। अब आंसर यहां तक में बैठा हुआ है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 और ये 24 और बटा कितना हो गया 10। एरो में बट्टा लगा देता है कुछ लोग, 24 6 30, कहानी खत्म, क्योंकि 10 या 30 है, दिमाग में बैठा हुआ है इसे। 2 और 1 3, ये देखिए आंसर तैयार हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। मिटाए, आगे बोलिएगा। 230 तक में 227, 229 भी हो जाएंगे बाबू, मिटा दे इसको। देखा जाए 227 एंड 229, देखिएगा 227, देखा जाए 227, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा पावर और बेस जो होते हैं और जिससे भागा दिया जाता है उन पर विचार करने की कोशिश कीजिए। जैसे 7 पर पावर यहाँ पर दिया हुआ है 40, 400 से भागा देना है, कहा गया कि बताइए कि इसका जो होगा वो रिमाइंडर कितना होंगे। अब बेहतर होंगे सर कि यहाँ पर अभी फॉर्मेट और यूलर अभी मत लगाइए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आपको इच्छा है तो फॉर्मेट तो नहीं लगेगा, लेकिन यूलर लग सकता है। लेकिन यूलर लगेगा तो कोई फायदा नहीं है, पावर बहुत बड़ा नहीं है आपका। यूलर देखिए, यूलर, फॉर्मेट, विलियम्स, हाई फाई मेथड को तभी लाइए जब पावर बहुत बड़ा हो जाए, पावर 40 पर 40 हो जाए, 4095 हो जाए, तब आपको माइनस करने में समस्या होगा। लेकिन अगर पावर ज्यादा नहीं, अगर यूलर लगाओगे भी इसमें तो पहले इसका टोटियन नंबर निकालोगे, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है आपका, तो यहाँ से टोटियन नंबर निकालिएगा। अब टोटियन नंबर निकालिएगा तो देखिए सर यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन प्राइम है, 2 है और 5, ये दोनों प्राइम इसमें है। अब इसके लिए नियम क्या थे टोटियन नंबर के लिए? 400 को 400 1 माइनस, याद कीजिएगा, यही ना थे, यही ना थे। अब यहां से देखिए 400, ये आपका हो गया 1/2, ये 4 4 16, टोटियन नंबर कितना होगा? 160 से कहां भागा दीजिएगा? 160 से तो बड़ा तो है नहीं पावर, तो इसलिए हाई फाई मेथड लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। ये सब क्वेश्चन खाली देखिएगा 2 को 3 को गुना करने से आपका क्यूब स्क्वायर जो रहता है ना, उससे ही माइनस हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश कीजिए। हाँ बिल्कुल 4 कर सकते हैं, क्योंकि 7 पर पावर 4 का मतलब हुआ आप 49 का स्क्वायर पर जा रहे हैं, और 49 का स्क्वायर 2401 होता है, और 400 से पूरा 2400 खत्म हो जाएगा, और 1 बचेगा, और 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो आंसर कितना होंगे? तो ऐसे सोचना है। पावर बहुत बड़ा होने लगे ना, अब बेस आपका छोटा है, तब वहां पर आप यूलर को लाओ, फॉर्मेट को लाओ, विलियम्स को लाओ। यहाँ पर देखा जाए 7 पर पावर अगर हम 4 करते और तो यहाँ पर माइनस करना है तो ये हम 10 लिखेंगे और ये 400 आगे लिखा जाएगा, जबकि 7 पर पावर 4 का मतलब है आप मन में 7 गुने 7 गुने 7 4 बार कीजिए, ये गुना किया जाए तो 49 होंगे, ये गुना किया जाए तो 49, यानी 49 का स्क्वायर जो होगा वो 2401। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जो आप स्क्वायर क्यूब पढ़े हैं उसका यूज कीजिए यहाँ पर। अब ये 49 गुना 49 मतलब 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर आता है तेजी से आपको करने के लिए। अब ये 49 का स्क्वायर जो है ये 2401 हुआ, इस पर पावर 10 है, भागा 400 से दोगे, जरा 4 छक 24 कटेगा कि नहीं कटेगा? कितना बचेगा? अब 1 पर पावर 10 का मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो गया, ये के बराबर है। नोट कीजिए, आते हैं 29 पर, पूछने दीजिए, करने से निकल जाता है जी, मिटा दे। हो गया, देखा जाए 29 जरा देखते हैं, 229। देखिए 229 में दिया हुआ है 3 पर पावर जो है वो 55 है और भागा इसको 82 से दिया गया। कहा गया कि बताइए इसका शेषफल क्या होगा? 82, 3 का मेल 81 देगा, 81 में 82 से भागा दोगे, फिर तो मजेदार थ्योरी बन गया वहां पर आपका, यानी इसको 81 कर दिया जाए। अब बताइए 3 को 4 बार गुना करोगे तब 81 होगा। अब इसको देखो, कुछ लोग को पावर माइनस करने में तकलीफ होता है तो समझने की कोशिश करो। 3 पर पावर 4 लिख देंगे, अब इसका पावर तो ये नहीं रहेंगे तो इसको भागा देते हैं, 4 एकम 4, 1 बचा, 5 है 15, 4 तिया 12, कितना बचा? 3। तो 3 जो है हम अलग से लिखेंगे, 3 इसका पावर बच रहा है, यानी 3 पर पावर 3 माइनस होना चाहिए इससे। ये देखिए 13 चौ 52, 3 55 आ रहा है आपका। अब यहाँ पर 82 से भागा दे रहे हैं तो ये 81 है, तो 81 का मतलब है -1 के रूप में रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर पढ़े आप। अब यहाँ से कहा जाए तो -1 पर पावर अगर 13 होगी, यानी नेगेटिव है और पावर ऑड है तो ये तो नेगेटिव देगा आपको, यानी -1। ये 3 पर पावर 3,
27 बटा कितना हो गया 82, यानी आंसर आया -27 बटा 82। अब इस निगेटिव को क्या कर लेंगे पॉजिटिव, यानी सही आंसर होना चाहिए 82 में से 27 जाएंगे, ये 5, ये 55, 55। समझा दे? ठीक है, नोट कीजिए आराम से, आज हल्ला नहीं हो रहा है। नोट कर लिए? आगे बोलिएगा। 230 से 240, 233, 232। देखिए 232 में देखिए दिया हुआ है 48 है और प्लस शायद 62 भी है और इस पर शायद कुछ पावर कर दिया लगता है 117 ब्रैकेट का अलग घेरा, तो इतने ही तो कम चली जाते तो भागा 9, 9 बचे 45, 3, 9 7 63 माइनस 1 2 के बराबर, हाँ 2 हो जाएंगे 233 पूछे, ठीक है 233 देखिएगा। नोट कर लिए? आइए 233 देखा जाए सर। देखिए 233 थोड़ा सा अलजेब्रा लिए हुए क्वेश्चन है। x पर पावर 29 माइनस x पर पावर 26 माइनस x पर पावर 23 एन प्लस 1। जबकि इसमें देखिए कुछ मान आपसे नहीं पूछ रहा है कि मान x का ज्ञात कीजिए, इसमें सिर्फ कहा गया है कि विभाजित ये जो है तो किससे विभाजित होंगे। अब इसमें ऑप्शन दिया है रीजनिंग की तरह, x माइनस 1 से होगा लेकिन x प्लस 1 से नहीं होंगे। दूसरा में कहा x प्लस 1 से होगा, x माइनस 1 से नहीं होंगे। आगे भी वही चीज में कभी कहता है दोनों से होगा, किसी में कहा है ना तो एक ना तो एक। हम पूरी तरह से रीजनिंग का सेलोलिज्म का ऑप्शन है, केवल एक केवल दो, या तो एक या तो दो, ना तो एक ना तो दो, दोनों में से कोई भी इसी तरह का ऑप्शन है। लेकिन सर फंस रहा है मामला कहाँ पर, एगो x प्लस 1 और एगो x माइनस 1, तो यही जड़ इसका है, एगो x प्लस 1 एगो x माइनस 1। तो आइए रिसर्च करते हैं, एगो x प्लस 1 और एगो x माइनस 1 कहाँ छुपा हुआ है। इसमें दो कंडीशन होंगे, ध्यान देखिए। एक, अगर हम इसको इस तरह से डेकोरेट करें, x पर पावर 29 और यहाँ पर अगर हम प्लस बना को इधर लिख दे, ये वाला यहाँ ला करके, और यहाँ पर जो आपका माइनस जो है उड़ गया इससे कनेक्टेड। ऑनलाइन में यही दिक्कत होता है जी, तुम लोग तो रहते तो कहाँ बता भी दिया। हाँ यहाँ से लाइन पर सट गया था इसलिए उड़ गया इसमें, देखा जाए। हाँ ध्यान दीजिए, अरे थोड़ा सा अगर सटा दिया जाएगा इसे करोगे खत्म, ये कनेक्ट हो गया इससे, ये करंट की तरह है कि देखिए ये बनना था बाबू, इसको हम यहाँ पर ले आए, ये दोनों को हम माइनस x पर पावर 26, बस इसमें सिर्फ आपको था करना डेकोरेटिंग पावर दिखाना था शो करवा करके। अब जरा सोचिए यहाँ पर हम 29 लिखेंगे तो कोई हर्ष तो नहीं होगा, एक हम लिख देते हैं यहाँ पर, अगर कहा जाए एक लाइन थोड़ा सा और ही शो कर दे, इसमें हम कॉमन ले ले 23 माइनस नहीं प्लस। ये देखिए यहाँ पर एक फैक्टर क्या x प्लस 1 हो सकता है इसका, देखिए इसका एक फैक्टर x प्लस 1 हो सकता है, इसमें भी एक फैक्टर x प्लस 1, क्योंकि दोनों पर देखिए और है कि नहीं है, इसमें भी x प्लस 1 और इसमें भी, बीच में कुछ भी रहता दोनों में से बाहर भी निकला होगा, यानी ये पूरा सेट जो है किससे डिवाइड हो सकता था, x प्लस 1 से। गौर कीजिए, बस इसमें देखिए पावर ऑड है, इसका एक फैक्टर ये होगा। हम ये नहीं करें कि इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसका एक फैक्टर तो ये जरूर होगा। यहाँ भी नोटिस कीजिए, इसका एक फैक्टर तो x प्लस 1 होगा, बीच में माइनस है, कॉमन भी हो सकता है, अब कॉमन होगा तो पूरा निकल जाएगा, तो कह सकते हैं x प्लस 1 से तो ये डिवाइड हो सकता है। दूसरा डेकोरेट हम इस तरह से भी कर सकते थे इसको, सीधा सीधी जो दिया हुआ है आपका, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते थे आप, बहुत अच्छा, x पर पावर 26, क्या बचेंगे, ये बचेंगे। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं तो एक। अब बताओ यहाँ भी अगर 23 लिखेंगे तो कोई हर्ज, यहाँ 3 लिखेंगे तो, अच्छा बताइए तो पावर क्या है, ऑड, इसका एक फैक्टर, इसका भी एक फैक्टर, दोनों बीच में माइनस है, कॉमन हुआ, यानी x माइनस 1 इसका भी फैक्टर हो सकता था। अब बताइए फैक्टर का मतलब मैसेज क्या हुआ, डिवाइड करेगा,
यानी इसका आंसर होना चाहिए x प्लस 1 भी इसको डिवाइड करेगा और x माइनस 1। ऑप्शन देखिए ना, कोई है सी। चलिए भाई सी, चलिए नोट पुट कर करके वो हो गया 9वां क्लास में हार्डर फैक्टर का थ्योरी के आधार पर। एक बार चर्चा हुई हो रहा था, आराम से पुट कर दीजिए और एक बार पुट करके ही बताएं। उसमें क्वेश्चन था कहे कि बाबू बड़ा लेंदी हो जाता है डेकोरेट करने में, तो पुटिंग से चलिए। यहाँ पे पुट करने का मतलब है अगर x बराबर अगर आप 1 पुट किए और इसका सॉल्यूशन 0 हो गया तो सॉल्यूशन 0 का मतलब वो रिमाइंडर 0 हुआ और रिमाइंडर 0 का मतलब मैसेज गया कि x बराबर 1 अर्थात x माइनस 1 जो होगा वो पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो पुटिंग वैल्यू से भी चल सकते हैं। थोड़ा छोटा था, हमने सोचा चलो 100 कर देते हैं। नोट कर लिए? देखिए नोट कर लिए हैं तो कुछ लोग इसको पुटिंग वैल्यू से बनाते हैं और बिल्कुल बनाइए पुटिंग वैल्यू से, कम समय लगेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम x बराबर 1, ये आप देखे होंगे शायद अब अलजेब्रा चलता है कि नहीं 9 क्लास में चलता है जी। नहीं, हम लोग के समय में था एडवांस चलता था, तो उसमें 9वां क्लास में अलजेब्रा होता था, 10वां क्लास में एडवांस होता था, तो उसका मतलब ट्रिगो और कोऑर्डिनेट आप पढ़ लिए। तो अलजेब्रा था और अब देखिएगा कि अलजेब्रा में पहले छोटा छोटा फैक्टर आते थे और उसके बाद दिखता था हार्डर फैक्टर, साइक्लिंग फैक्टर मतलब कठिन गुणनखंड, साइक्लिंग फैक्टर चक्रीय गुणनखंड, तो ऐसा आता था और उसमें फार्मूला होते थे कि यहाँ भी फार्मूला रख लीजिए। तो हार्डर फैक्टर के अंतर्गत ही कुछ जो है फैक्टर तोड़ना रहता था कि कौन सा इसका फैक्टर होगा। तो वहां पर बताया जाता था कि जो लास्ट में जो डिजिट आपका जो कांस्टेंट टर्म रहता है, जैसे 24 दिया हुआ है तो 24 का फैक्टर कौन कौन है, तो 24 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा। तो एक अंदाजा मिलता था कि यही सब जो मान इसमें क्या करेगा, सेट करेगा। उसी आधार पर फिलहाल यहाँ तो कुछ है नहीं, अगर इच्छा है तो आप इसको 1 का कह सकते हो कि 1 का फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा नहीं तो -1, यही 2 होंगे। लेकिन हाँ, उस पर विचार नहीं करके सीधा सीधी कॉम्पिटिटिव के आधार पर कहता है कि पुटिंग वैल्यू से चलो, मान को पुट करो। अगर आप मान पुट करते हैं तो यहाँ पर एक रिमाइंडर आप निकाल रहे हैं। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था, याद कीजिए, x² + 5x + 2, इसको कहा गया था x + 2 से भागा दीजिए, इस तरह का एक क्वेश्चन था आपका। तो कहे थे कितना बराबर 0 का मतलब है इसका शून्यांक निकाले, तो x का मान कितना हो गया, ये देखिए सेम प्रोसेस यहाँ। तो यहाँ पुट करते हैं तो रिमाइंडर, तो यहाँ भी पुट करेंगे तो रिमाइंडर। अब जरा सोचिए अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 1 होगा, ये क्या होगा आपका, ये अब पता, ये सब कट गया, तो कटने का मतलब रिमाइंडर 0 हुआ। अब ये सोचिए कि रिमाइंडर 0 कब होता है, जब पूरी तरह से डिवाइड होता है। तब पूरी तरह से डिवाइड किससे हुआ, पूरी तरह से डिवाइड किससे हुआ, तो यहाँ पर इसको लाइएगा, ये हुआ पूरी तरह से रिमाइंडर 0 कैसे हुआ, तो x बराबर 1। अब कहेगा पूरी तरह से डिवाइड किससे हुआ, तो x बराबर 1 नहीं, इसको इधर लाइएगा, x माइनस, यानी x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। हो सकता है कि x बराबर हम -1 भी पुट करें और शायद रिमाइंडर 0 हो जाए। अब बताइए -1 पर पावर ये -29 करो, ये तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया, तो कहेंगे यहाँ कौन फैक्टर होगा, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी आया कि x + 1 भी इसका फैक्टर होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, नोट करना है क्या? चलिए भाई नोट नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं 240 तक में। 235 देखा जाए, 235 देखिए, 235 में देखिए 7777 ... 129 वो 7 लिखा गया है और कहा गया कि इसको 37 से भागा दीजिए। देखिए इसमें 2 तरह का क्वेश्चन देखा गया एग्जाम में। एक क्वेश्चन देखा गया है जो स्पेशल आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि कोई भी 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखेंगे तो वो 1001 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 6 का बंच के आधार पर, यानी कुछ जो है जो थ्योरी पढ़ते हैं उस पर आता है, और कुछ क्वेश्चन जो है थ्योरी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है स्पेशल डिजिट से, जैसे 37 है। तो यहाँ पर देखिए अगर कहा जाए 7 7 7 7 7 7 7 ... कहां तक गया है, इसमें 2 तरह से आप बना सकते हैं। एक तो है कि अगर थ्योरी अगर कनेक्ट हो गया तो बहुत बढ़िया, तुरंत उड़ा दीजिए। एक में है कि थ्योरी अगर एक्सेप्ट नहीं करता है जो हम आपको बताया है, तो इसमें सिंपल भागा के आधार पर स्पेशल तैयार किया जाता है क्वेश्चन। आइए दोनों तरह से हम आपको समझाते हैं। 37 ऐसे क्वेश्चन में देखिए 37 से भागा दिया जाता है, और देखिए कहीं ना कहीं एगो नहीं है 7, आपके पास बहुत सा 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिसर्च किया जाता है कि कई गो 7 को मिलाने से 37 से भागा दे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 3 गो में पार हो रहा है, ठीक है भाई 3 गो में, ऐसे देख लीजिएगा। अगर 3 गो में करते हैं तो देखिए सर ये 37 दोनों 2 बार लग जाता है। ठीक,
अब बताइए रिमाइंडर क्या हो गया। अब यहाँ से एक बंच आपका तैयार हो गया, ये हो गया एकदम नॉर्मल स्पेशल 37 के आधार पर, ठीक है। लेकिन एक नियम के आधार पर भी चलेंगे और दोनों तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ज्यादातर देखा गया नियम के आधार पर थोड़ा सा अगर पकड़ बना लेते हैं ये सब क्वेश्चन देखते ही उड़ते हैं। फिलहाल इससे भी आपका उड़ जाएंगे। बस एक रिसर्च करके देखना है कि कई गो नंबर को ज्वाइन करने से रिमाइंडर जीरो आता है, कई गो नंबर को ज्वाइन करने से। अब जरा सोचिए कि आपके पास कई गो नंबर है, तो हम 3-3 का बंच पर नोटिस करें कि हर एक 3 गो को अगर नंबर देती है तो रिमाइंडर क्या करेगा आगे भी, तो ऐसे तो करते नहीं रहेंगे। अब देखेंगे 3-3 का जहां तक बंच होगा वहां तक रिमाइंडर क्या होगा जी, और जो फूट बचेगा उसी में कुछ किया जा सकता है। अब इसमें फूट तो बचवे नहीं करेगा। 3-3 का बंच पूरे बन गया तो आंसर क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये जीरो के बराबर होनी चाहिए। आइए दूसरा नियम के आधार पर बताते हैं अब। वही बता रहे 101 नहीं बाबू, 111 111 37 को 3 कीजिए 111 आएगा। नोट कीजिए ना बाबू, बता रहे हैं, कहा बढ़ा रहे हैं। हो गया है, आइए एक 111 का नियम के आधार पर भी सोच सकते हैं। ये जाहिर सी बात है सर, ये 11 से भी दो को मिलाइएगा तो 11 से डिवाइड होगा, लेकिन 11 से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको दिमाग में बैठना चाहिए 37 से भागा देना। तो नंबर जो अब 11 से भाग में बैठना चाहिए 37 से भागा देना, तो नंबर जो अब 11 से भागा देंगे दो को मिला के पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 11 से काम बनेगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम 3-3 को टारगेट करते हैं यहाँ से, अब ये क्या हुआ जी, कहीं बैठ गया काम मत की काज। अच्छा कहाँ पर बैठा है, 37 के पास बैठा है, भागो यार, देखा जाए। अब रुको, उसको भी पकड़ के कहेंगे फीस दो तुम लोग। देखिए ध्यान दिया जाए तो इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक देखिए, छोटा मोटा भी लगाइए। 777 कम से कम 111 तो डिवाइड होगा, तो एक स्पेशल 111 का भी नियम से आप इसको उड़ा सकते हैं कि अगर 3 गो रहेगा तो 111 से डिवाइड होगा, और 111 नहीं सर, 111 का मतलब है ये होता है। अगर आप 1000 या 1000 शायद एक कीजिएगा तो यहाँ से भी एगो 37 का जो फैक्टर इसका होता है उसके आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। जबकि ध्यान रखिए ये 111 का अगर आप नियम रखते तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 को अगर रहेगा तो 111 से डिवाइड होगा, तो 111 से जो डिवाइड होगा वो 37 से। देखिए 37 को 3 कीजिए 111 आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ये करके 111 दे सकता है या कभी 37 दे देगा, तो 37 अगर देता है तो 111 प्लीज सॉफ्ट है, भागा नहीं देना पड़ेगा इसे, तुरंत देख लीजिएगा कि हाँ 3 को 7, 3 को 1 काट देगा इसको। तो 111 से अगर डिवाइड है तो 37 डिवाइड है, कई बताइए कई को बंच डिवाइड हो रहा है, 3 को का बंच तो पूरा बन जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो गया जीरो। यही आगे जा करके कुछ और अगर कहेगा, जैसे 1001 को जरा फैक्टर कीजिए तो देखिए, तो 7 13 क्या क्या आता है इसमें, नहीं आते हैं ना। ये अभी बहुत चला हुआ है, ट्रेन किया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन आप देखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। ऐसे साथ में लिखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए यही सेम क्वेश्चन है, कह दिया जाए 7 7 7 7 7 7 7 और कहते कि 7 13 11 सबसे डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा 7, मतलब ये 7 7 7 यही क्वेश्चन है आपका। और कहा गया कि जो 37 से भागा देना था, इसमें कहा गया कि 7 13 और 11 से तीनों से भागा दीजिए, तब रिमाइंडर बताइए जीरो। देखिए कुछ लोग को कहना है जीरो, थोड़ा सा बच के भागो। देखिए ध्यान दीजिए, जीरो कहा गया यहाँ पर, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये 7 13 11 आपसे नहीं पूछ रहा है, ये ना कि 7 के लिए अलग नियम लगाइए, 13 के लिए अलग लगाइए, 11 के लिए, वही तो आपसे डिसीजन आपको दिख रहा है कि कैसे डिसीजन लेते हैं आप। जैसे हम ही खुद बताएं आपको कि 88 से डिवाइड वाला टाइप चला था इस तरह का, 88 से डिवाइड है, तो कहे थे कि 88 का नियम याद मत रखो, 11 गुने 8 यानी 8 और 11 का नियम है। तो उसी तरह से देखिएगा कि जान करके कभी कभी 11 गुने 8 ने उल्टा करके पूछेगा कि ये नंबर को 7 से भी भागा दो, 13 से भी भागा दो, 11 से भी भागा दो, तब बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो आदमी टेंशन ले लेगा कि 7 से भागा पहले 2, फिर 13 से 2, फिर 11 से 2, मतलब तीनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप सोचिए ये चीज नहीं पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है 1001 और 1001 से तभी भागा होगा। ये नियम के आधार पर आएंगे तो कोई भी 3 अंकों की संख्या अगर आप 2 बार लिखते हो तो सर ये हमेशा जो है वह 1001 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। अब ये देखिए अगर ये रहता है 1001 से ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो यहाँ भी देखिए कि अगर 3 अंकों की संख्या यहाँ से भी आप नोटिस करोगे तो बताओ 6 को है, 3 अंकों की संख्या कई बार 2 बार लिखा जा सकता है, चाहे यहाँ बदला रहे, यहाँ पर बदला रहे या नहीं रहे। अब देखिए यहाँ तक आप देख लीजिए, भागा दे करके देखिए 700 से डिवाइड होगा, आपको 1100 डिवाइड होगा,
और कह सकते हैं 1300 सबसे डिवाइड होगा, मतलब 1001 से। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो बताइए 6 का बंच आपको बनाना चाहिए था, तो 6 का बंच बनाते तो 6 दूनी 12, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाता 3, यानी 3 को 7 और बच जाता, और इसको आपको 1001 से भागा देते, तब आपका आंसर आता। और आप आंसर उड़ा दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको देखिए, जैसे अगर 120 कह देता तब आप इसका आंसर क्या बोल देते, 0 है। लेकिन अगर 129 का देगा तो बताइए 6 का बंच बन रहा है, वहाँ पर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, 3 को बच रहा है, तो 3 को बचेगा तो 3 को अलग से भागा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका कहाँ देखिए 0 आएगा, किसका आंसर कुछ बदल गया, बदल गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, 13 से भी होना चाहिए, 11 से भी, यानी पूछ रहा है आपसे 1001। आइए अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है लेवल 3 में भरे पड़े इस तरह का क्वेश्चन 19 का, देख लीजिए किसका, जिसका नियम बोलिए 19 का, आप खुद बना लीजिएगा। पढ़िए 19 का, 19 का 19, आओ पढ़िए, आओ पढ़िए, ऐसा पढ़िए सर कि लास्ट में एक आ जाए जोड़ने से या घटाने से। एक के बार में तो आ रहा था, काल पड़ गया ज्यादा, तो काल 19 का 19 होता है ना बाबू, एक्सकुलेटर पर लाना है ना इसको, एक जोड़ने से आएंगे, यही ना आएगा। नियम क्या होंगे, अब कहा नहीं नियम बताए, लो भाई देख लो, तुरंत अपने आप नियम बन जाएगा बाबू। एक्सकुलेटर खाली ध्यान में रखिए, और ऐसा नहीं कि आपको समझाया नहीं एक्सकुलेटर के बारे में, समझाया गया है, उससे क्या होगा कि खुद आप नियम बना लीजिएगा। यानी 19 का डिवाइड का नियम क्या हुआ कि कोई भी संख्या का लास्ट के अंक को कितना से गुना कीजिए, और बताइए एक्सकुलेटर जो बनाए जोड़ने से बनाए कि घटाने से बनाए, तो कहता है लास्ट के डिजिट को 2 से गुना कीजिए और गुणनफल को 1 डिजिट छोड़ करके उसको क्या कीजिए, जोड़िए, और एक लिए आगे बढ़िए, बिल्कुल वो 19 से डिवाइड हो, ये नियम बनेंगे। एक्सकुलेटर के तहत तो कहीं कोई भी नियम निकाल सकते हैं आप। 17 का कहेगा 17 51, 51 का मतलब है 50 लाने के लिए, यानी 5 से गुना करेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर 19 का, कभी कभी एक्सकुलेटर के तहत चलिएगा तो एक का वो नंबर का 2 को 3 को नियम आपको दिखाई देने लगे। 34 34 95 किससे, 34 95 19 से। तो यहाँ पर नियम अगर आप लगाते हैं तो जरा चेक करके देख लिया जाए। पहले हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुना, देखा जाए ये 20 था आपका, 19 था तो 1 लाए है, तो 5 दूनी 10, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये आपका 9 5 5 ना बाबू, घटा नहीं रहे हैं, आपको जोड़ना है तो जोड़िएगा। अब देखिए यहाँ भी आपको लगता है कि 19 बहुत बड़ा लग रहा है, तो फिर इसको 2 से गुना कर देते हैं, 9 दूनी 18, ये देखिए 8 5 13, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 19 बटे 53 तो होता नहीं है, तो ये 19 से डिवाइड नहीं होगा। आप चेक करके देख लीजिए। अब आगे बढ़े, और है बहुत है, लेवल 3 में तो सर यही सब क्वेश्चन ही है, इसलिए देखते हैं आप बनाए भी होंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं बना होगा, लेकिन बहुत सारे नहीं बने होंगे। आगे बोलिएगा सर। 237 देखा जाए, 237 में दिया हुआ है 41 पर पावर 77 भागा देना है 17, ये नहीं बनाता आंसर क्या, अच्छे है जी, तो ठीक है, कुछ तो है। देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको लाना है फॉर्मेट को, यूलर को, अब ये सब लाइए कि हाँ अब नहीं समझेगा ये, तो बताइए फॉर्मेट को ही ला देते हैं। ऐसे दोनों एक है, क्योंकि नीचे अगर प्राइम है तो फॉर्मेट भी और यूलर दोनों एक कहना है। जब ये को प्राइम नंबर होगा तब कहेगा फॉर्मेट कहेगा, हम नहीं यूलर को लाइए। लेकिन नीचे खाली अगर प्राइम है तो दोनों कामयाब है। बताइए कितना से भागा दीजिए, 16 से भागा दीजिए, 16 85 ज्यादा हो जाता है बाबू, 16 दूनी 32, 16 चौ 64, ये 13 हो जाएंगे। 77 में से 64 घटाइए, शायद 13 आएंगे आपको। जरा एक रोड डैमेज कर देते हैं, 17 दूनी 34, 41 में से 34 गया 7, यानी दोनों को डैमेज किए होंगे तो ये अंदर जो बचा होगा वो 7, ये 13, यानी थोड़ा सा इसमें इजी वे में कर दिए आप, यहाँ तक आप आ गए। अब इसके बाद फॉर्मेट उलर ये सब काम नहीं देगा, वो सब का काम है बड़ा बड़ा मान को उसको क्या कर देना, छोटा, ये ना कि आंसर कर देना। हाँ कभी कभी आंसर भी हो जाता है, लेकिन जो बड़ा पहाड़ था वो पहाड़ को चट्टान में आपको बदल दिया। आप कहाँ बैठ के तोड़ो, यहाँ पर अब आपके पास मेल देखिए तो 7 है, 17 है, 13 है। अब आपके पास फॉर्मेट यूलर नहीं देगा काम, क्योंकि उसका पावर का काम था घटाना, घटा के रख दिया। अब इसके बाद छोटा छोटा जो थ्योरी है वही काम देगा आपका। नेगेटिव रिमाइंडर लगा सकते हो, कॉमन निकलता है वो लगा सकते हो, सीधा सीधी जो कंपेयर करते थे 3 है 2 को मिलाएंगे तो 9 बनेगा, 3 को मिलाएंगे तो 27 बनेगा। अब यही सब छोटा मोटा आपको काम करना है इसमें। अब ऐसा करते हैं बाबू, इसको हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं, पर पावर 6 कर देते हैं, वो 7 बगल में लिख देते हैं, यहाँ 17 लिख देते हैं। ये देखिए 6 दूनी 12 और 1 13। अब बताइए 7 का स्क्वायर का मतलब है 49 पढ़िएगा। 70 तिया काम है, एकदम ऊपर चढ़ करके भी बढ़ करके काट सकते हैं। 70 तिया यानी -2 हुआ होगा, -2 पर पावर इवन है, माइनस तो माइनस रहा नहीं होगा, वो तो प्लस हो गया होगा, यानी 2 पर पावर क्या पढ़िएगा 6 गुना कितना 7 बटा 17। 2 पर पावर 6 का मतलब 64 शायद होता है सर, 63 नहीं बाबू 64 है। अब देखिए 17 से इसको भागा दे सकते हैं, तो 70 तिया ये जब भी का हुआ, अरे ठीक है बाबू लिखिए जो गायब हो गया तब। 70 तिया कितना बच गया, क्या हो रहा है ये, अरे जो करो बाबू 17 से 68 करोगे
कर लिखते मिट रहा है भाई, हम ने करे कैसे कैसे हो रहा है, अबरी कहाँ बैठ गया। अरे बाबू तुम लोग, हम लिख रहे हैं यहाँ, देख रहे हो बात लिखते मिट रहा है, यही था ना जी। चलो देखो ये 64 था, ये 7 17 17 दिया 51, 17 से 68 भी कर सकते हैं। अगर कुछ लोग देखो ना दोनों बोलता है, कोई कहता है 68 कर दीजिए, कोई 51 कर दीजिए। अरे एक के वो करो नहीं होता था, अलग अलग पूछ लेना बाद में। अबे 51 किया गया, घटाइए 13 7 91, 17 5 85, कितना बचा, ये आंसर हो गया। जिसको निगेटिव चाहिए निगेटिव कर दीजिए, 17 4 68। चलिए नोट कीजिए सर। रहने देते हैं, टाइम भी तुम लोग का हो गया है, कुछ हो भी गया तुम लोग का, कुछ नया चीज भी सीख लिया, प्रतिशत पढ़ लिया, एसआई पढ़ लिया, रिमाइंडर पढ़ लिया। अरे कभी कभी हो जाता है इस तरह का सिचुएशन आ जाता है, पानी पड़ गया, एकाएक हो गया। अब यही सब चीज में दिक्कत हम लोग को हो जाता है कि पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। आगे ज्यादा पढ़ाएंगे तो पीछे वाला जो नहीं आया वो कहेगा हमको पढ़ेबे कीजिए, तंग तंग कर देता है, वीडियो दे दीजिए, वीडियो दे दीजिए। जैसे कैसे आप लोग तंग कर ले रहे हैं, विद्या का सब खाए हैं सर, विद्या का सब खाए हैं। नहीं नहीं, दे तो देवे करेंगे, दे तो देवे करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हम देवे नहीं किया, तो अभी तो सुनना हमको हक है, सुनाओ। लेकिन कोई गलती नहीं हुआ है, बस